Hello friends, welcome to my channel. Today we here to read the class 7 chapter 3 fiber to fabric. After read this chapter, please subscribe my channel. Press the bell icon to get all the notification and don't forget to like and share the videos. So let's go to read the chapter 3. My topic है processing fiber into wool. The wool which is used for knitting sweater or for weaving shawl is the finished product of a long process which involve the following step. तो जो ऊल का प्रयोग हम लोग स्वेटर या फिर शॉल बुनने के लिए करते हैं उसको बनाने में बहुत लंबी प्रोसेस लगती है। उस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। स्टेप 1 हमारा है द फ्लीश ऑफ द शिप अलॉन्ग विथ अ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो जो हम लोग शिप के स्किन से जो हम लोग ऊल निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। तो मशीन सिमिलर टू दोज यूज बाय बर्बर आर यूज टू शेप ऑफ हेयर। यूजली हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग दी हॉट वेदर। तो जो मशीन जो है जो मशीन जो है हेयर को शेप करने के लिए यूज़ की जाती है नाई द्वारा, वही मशीन हम लोग ऊल निकालने के लिए भी यूज करते हैं। और जो ऊल होता है इसको हम लोग गर्मियों के मौसम में निकालते हैं। दिस इनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट दियर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। और इस मौसम में जो है शिप जो होता है हमारा बिना अपने कोट ऑफ हेयर के वो भी जीवित रह सकता है। दी हेयर प्रोवाइड उलन फाइबर। और इसी हेयर से हम लोग उलन फाइबर को प्राप्त करते हैं। उलन फाइबर आर देन प्रोसीड टू ऑब्टेन उलन यार्न। और फिर उलन फाइबर से हम लोग जो है इसको आगे उलन यार्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप जस्ट एज इट डज नॉट हर्ट व्हेन यू गेट अ हेयर कट और योर फादर शेप हिज वियर। तो शेयरिंग प्रोसेस के दौरान शिप को भी कोई हर्ट नहीं होता है, जैसे कि आप लोग अपने बाल कटवाते हैं, पापा लोग अपनी दाढ़ी बनवाते हैं। डू यू नो वाई? पता है क्यों? द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड। क्योंकि जो शिप की वो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर अगेन। तो जो शिप की जो हेयर होती है वो भी हमेशा दोबारा जमती है, जैसे हम लोग की बाल निकलते रहते हैं वैसे शिप की भी हेयर निकलती रहती है। हमारा स्टेप 2 है द शेयर स्किन विथ हेयर इज थ्रोट वॉश इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस डस्ट एंड डल्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नाउ डे स्कोरिंग इज डन बाई मशीन। तो हम लोग शेयरिंग के बाद जो हम लोग ऊल लेते हैं उसको टैंक में रख के उसमें ग्रीस डस्ट और डल्ट जो है तो उसको धुलते हैं जिससे वो साफ़ हो जाए। तो इस प्रोसेस को जो है स्कोरिंग बोलते हैं और ये मशीनों द्वारा भी होता है। तो स्टेप 3 है हमारा आफ्टर स्कोरिंग सॉल्टिंग इज डन द हेयर इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉल्टेड। तो इसमें हम लोग शॉर्टिंग प्रोसेस करते हैं स्कोरिंग के बाद। तो इसमें जो हेयर जो होता है हेयर स्किन जो होती है उसको हम लोग फैक्ट्री में डालते हैं और इसमें इस हेयर को टेक्सचर मिलता है अच्छे से। और स्टेप 4 है द स्मॉल प्लफी फाइबर कॉल्ड बर्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। दीज आर सेम बर्स विच समटाइम्स appear on your sweater. The fiber are scored again and dried. This is wool ready into drawn into fiber. तो जो प्लफी फाइबर हमारा होता है उसको बर्ड बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि गर्मी ठंडियों के मौसम में स्वेटर पर छोटे छोटे रोवे निकल आते हैं, वैसे भी धुलाई के दौरान इसमें भी छोटे छोटे रोवे निकलते हैं। फिर उसको निकाला जाता है, फिर इसको सुखाया जाता है। उसके बाद फिर हमारा जो ऊल होता है ये फाइबर में बनाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा स्टेप 5 है द फाइबर कैन बी डाइड इन वेरियस कलर एज नेचुरल फ्लीस ऑफ शिप एंड गोट इज ब्लैक ब्राउन और वाइट। तो जो हमारा शिप होता है अक्सर जो शिप या जो गोट होते हैं अक्सर वो ब्लैक या ब्राउन और वाइट कलर में होते हैं, लेकिन अगर हम लोग को कोई और कलर चाहिए होता है तो हम लोग उसको डाई करते हैं किसी और कलर के लिए। तो हमारा स्टेप 6 है द फाइबर आर स्टेन्ड combed and rolled into yarn. The longer fiber are made into wool for sweater and the shorter fiber are spun and woven into woolen cloth. तो जो हमारा फाइबर होता है इसको एकदम स्ट्रेट किया जाता है, फिर उसके बाद इसको रोल करके यार्न के लिए बना लेते हैं लपेट के इसको। फिर जो है इस लंबे प्रोसेस से हम लोग जो है जो हमारा बन जाता है हमारा ऊल, तो इससे हम लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं या अपने वूलन क्लॉथ को सिलते हैं। तो ये सब प्रोसेस फिगर दिए गए हैं, आप लोग समझिएगा इसको। देखिए प्रोसेस क्या फाइबर ऑफ इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोड। तो शेयरिंग होती है, स्कोरिंग होती है, सॉल्टिंग होती है, क्लीनिंग ऑफ बर्स्ट, फिर डाइंग होती है, फिर रोलिंग होती है। तब अब हम लोग पढ़ेंगे एक्टिविटी को देखेंगे। तो एक्टिविटी में कुछ है नहीं, तो सिल्क को पढ़ते हैं। सिल्क फाइबर आर ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। जो सिल्क फाइबर होता है ये भी एक एनिमल का फाइबर होता है और सिल्क वॉर्म से हम लोग सिल्क फाइबर को प्राप्त करते हैं। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज का सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म को जो हम लोग पालन करते हैं उसी को सेरिकल्चर बोलते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम your mother, aunt, grandmother and the kind of silk sarees they have. List the kind of silk. तो आप अपनी मम्मी या फिर अपनी बड़ी मम्मी
से पूछिए कि उनके पास कितनी प्रकार की सिल्क की साड़ियाँ हैं, उनकी लिस्ट बनाइए और देखिए कि सिल्क कितने टाइप के होते हैं। तो बिफोर डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज नेसेसरी टू नो इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मूथ। तो आइए हम लोग जानते हैं कि आइए हम लोग जानने से पहले ये बता दें आपको कि सिल्क मूथ की लाइफ हिस्ट्री कितनी इंटरेस्टिंग होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मूथ। द फीमेल सिल्क मूथ लेज एग फ्रॉम विच हैज इज लार्वा विच इज कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्कवर्म। जो फीमेल सिल्क मूथ होता है ये अंडे देती है, फिर जब वो फूटते हैं तो उसमें से लार्वा निकलता है जिसको हम लोग कैटरपिलर और सिल्कवर्म बोलते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कार्ड पुपा। तो जो हमारा कैटरपिलर या फिर सिल्कवर्म जो होता है जब ये बड़े होते हैं साइज़ में तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, उसको पुपा बोलते हैं। इट फर्स्ट वीव अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो सबसे पहले ये जो है एक नेट को बुनता है, देन इट स्विंग इनटू हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ ए फिगर इन 8। तो फिगर 8 में देखिए तो ये जो है अब उसी अपने जो इन्होंने जाल बुनी थी उसी में चला जाता है और फिर देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम द साइड। फिर अपने हेड के पार्ट को अंदर साइड और उसको पीछे वाले भाग को बाहर से निकाल लेता है, फिर उसी में रहता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेक ऑफ ए। इस प्रोसेस के दौरान जो कैटरपिलर होता है एक फाइबर को सीक्रेट करता है जो प्रोटीन से बनी होती है, विच हार्डनेस और एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। जो एयर से वो हार्ड हो जाती है जिसको बाद में जो सिल्क फाइबर बनता है। शोन दी कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर। फिर जल्द ही के जो कैटरपिलर होता है वो अपने आप को कम्प्लीटली सिल्क फाइबर से ढक लेता है एंड इट टर्न इनटू प्यूपा और प्यूपा में बन जाता है। दिस कवरिंग इज नोन एज कुकुन और इस कवरिंग को कुकुन बोलते हैं। दिस फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मूथ कंटिन्यूज इनसाइड द कुकुन। जो पुपा का डेवलपमेंट होता रहता है, जो मूथ का डेवलपमेंट होता रहता है वो जो है कुकुन के इनसाइड ही होता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का यूज़ जो है सिल्क क्लॉथ को बुनने के लिए करते हैं। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ कंफर्टेबल थ्रेड ऑफ स्टील। तो क्या आप लोगों ने सोचा है कि जो सिल्क यार्न होता है कितना कंफर्टेबल कितना मजबूत होता है। द सिल्क यार्न मतलब थ्रेड इज ऑब्टेन फ्रॉम द कुकुन ऑफ द सिल्क मूथ। जो सिल्क यार्न होता है ये जो है सिल्क मूथ कुकुन से मिलता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिल्क यार्न जो है कहाँ से प्राप्त होता है, तो अब इसका आंसर बताएंगे कि सिल्क मूथ से कुकुन से। There is a variety of silk moth which look very different from one another and silk yarn they is different in texture। तो बहुत सारे वैरायटी के सिल्क मूथ होते हैं, तो वैसे ही इन लोग के बहुत सारे वैरायटी के सिल्क यार्न में बनते हैं। उन लोग का टेक्सचर अलग होता है, शाइनी होते हैं, स्मूथ होते हैं। दस तशार सिल्क, मोंगा सिल्क, कोशा सिल्क। तो टाइप को सिल्क दिए गए हैं जैसे तशार सिल्क, मोंगा सिल्क और कोशा सिल्क है और इत्यादि हैं। और ऑब्टेन फ्रॉम कुकुन, ये सब कुकुन से प्राप्त होते हैं। स्पन बाई डिफरेंट टाइप ऑफ मूथ और डिफरेंट और अलग अलग टाइप के मूथ से बनते हैं। मूथ मतलब वही जो सिल्कवर्म वगैरह बड़े बड़े कीड़े होते हैं उन सबको। द मोस्ट कॉमन सिल्क मूथ इज मलबेरी सिल्क मूथ। सबसे कॉमन जो सिल्क मूथ होता है हमारा वो मलबेरी सिल्क मूथ होता है। मलबेरी मतलब मतलब होती है शहतूत के पेड़ पे जो सिल्क मूथ होते हैं बनते हैं, मतलब उनकी पत्तियों पर जो बनते हैं। The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous and elastic and can be dyed into beautiful color। और फिर मलबेरी सिल्क मूथ से हमें जो सिल्क फाइबर मिलते हैं कुकुन से ये जो है बहुत सॉफ्ट होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं और जो है बहुत ही इलास्टिक मतलब बहुत ही मुलायम होते हैं और इनको हम लोग डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर में इसको डाई भी कर सकते हैं। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन अ कमर्शियल स्केल। सेरीकल्चर जो प्रोसेस होता है ये हमारे इंडिया में जो है बहुत पुराना हमारा व्यवसाय है और इंडिया में जो है बहुत सारे प्रकार के ढेर सारे प्लांट मतलब ढेर सारे टाइप के हम लोग यहाँ पे सिल्क का उत्पादन कर